हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। और आज हम बात करेंगे दिवाली के पीछे लॉजिक क्या है, दिवाली क्यों मनाई जाती है। दिवाली से पहले एक त्यौहार आता है हमारा धनतेरस। तो धनतेरस के दिन हम लोग कुछ ना कुछ नया सामान खरीदते हैं। इसके पीछे भी कुछ लॉजिक होगा ना। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, चलिए हम जानते हैं। पहले तो धनतेरस की बात करते हैं। धनतेरस में आप देखते होंगे कि लोग नए नए बर्तन खरीदते हैं। आजकल तो लोग कार, बाइक ये सब खरीदने लगे हैं। लेकिन इसके पीछे की प्रथा क्या है, चलिए जानते हैं। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय समुद्र मंथन में से धन्वंतरी देवता निकले, जो कि स्वास्थ्य के देवता हैं, जो स्वास्थ्य है हमारा उसके देवता हैं। तो उन्होंने जब वो निकले तो उनके हाथ में एक कमंडल था, एक कलश था, जिसके अंदर अमृत भरा हुआ था। तो ये जब अमृत भरा हुआ था तो जिसको देवताओं ने लिया था, एक्चुअल में इसको पहले तो राक्षसों ने ले लिया। बाद में राक्षसों ने जब ले लिया तो सारे देवता पहुंच गए विष्णु के पास। तो विष्णु जी से बोले कि देखिए इन्होंने ले लिया। तो विष्णु जी मोहिनी का रूप पकड़ के गए और वो कमंडल लेकर आए थे। तो ये कहानी है उसके पीछे। लेकिन हम जो पात्र खरीदते हैं, हमें जो बर्तन खरीदने की यहाँ पे प्रथा है, ऐसे माना जाता है कि शायद से जो हमारा पात्र है जो हम खरीद रहे हैं उसमें भी एक बूंद वो अमृत गिर जाए। लेकिन आजकल लोग कार, बाइक ये सब चीज़ें खरीद रहे हैं। लेकिन जो रियल प्रथा है, वो जो रियल हमारे यहाँ करना चाहिए वो होना चाहिए कि इस दिन पीतल के, सोने के ये सब चीज़ें खरीदी जाती हैं, ना कि लोहे का और ना तो प्लास्टिक। ये सब चीज़ें नहीं खरीदी जाती हैं। चलिए बात करते हैं दिवाली क्यों मनाई जाती है। तो अगर आप दिवाली पे देखेंगे तो घर की साफ़ सफाई होती है। घर की साफ़ सफाई, उसके बाद दिए जलाना और ये सब चीज़ें होती हैं हमारे घर पे। लेकिन इसके पीछे कुछ लॉजिक है क्या कि घर की साफ़ सफाई करना, इतना मेहनत करना और उसके बाद दिए जलाना हर जगह, सो मच वेस्टेज ऑफ ऑयल। यस, बट क्या ये ऑयल का वेस्ट है? नहीं। हमारे सनातन धर्म में जितने भी त्यौहार होंगे, जितने भी त्यौहार हैं, उनके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। क्योंकि समय के साथ हर एक चीज़ में खराबियां आती हैं, वैसे ही आज भी इन चीज़ों में भी थोड़ा थोड़ा लोगों ने बहुत सारा अपना मिक्सअप करके और थोड़ा थोड़ा ख़राब हो गया है। लेकिन इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है, चलिए बात करते हैं लॉजिक की। तो हम लोग दिवाली के टाइम पर घरों की साफ़ सफाई करते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये वर्षा ऋतु जो है, इस टाइम मानसून ख़त्म हो गया है। और मानसून ख़त्म होने पे हमारे चारों साइड, घर के चारों साइड क्या होती हैं, घर के आसपास में बहुत सारी झाड़ियाँ आ जाती हैं। और वो झाड़ियाँ आ जाती हैं और हमारे जो घर होते हैं, आजकल तो सबके पक्के घर हो गए हैं, लेकिन एक टाइम पे कच्चे घर हुआ करते थे गाँव में। तो जो घर हैं उनको भी साफ़ करना है, क्योंकि उस टाइम पर शायद से घरों में कुछ कीड़े मकोड़े आकर बैठ गए होंगे, कुछ जानवर आकर बैठ गए होंगे, तो उनको निकालना है। इसीलिए साफ़ सफाई करनी है, जिससे आपका घर जो है वो साफ़ हो जाए। और जब आप सारे घास और जो भी झाड़ियाँ आ गई हैं आपके घर के आसपास उसको साफ़ कर देंगे तो मच्छरों में कमी आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये एक उसके पीछे लॉजिक है, घर की साफ़ सफाई। और जब आप इसके में घर की साफ़ सफाई करेंगे तो क्या होगा, उससे आपकी बीमारियां नहीं होंगी, मच्छर कम हो जाएंगे। तो मच्छर कम होंगे तो बीमारियां कम होंगी, और बीमारियां कम होंगी तो आपके पैसे बचेंगे, जो कि आपके पास रहेंगे तो लक्ष्मी आती हैं ऐसे। फिर दूसरी बात है, इस टाइम पर हम देखते हैं कि हर जगह दिए जलाए जाते हैं। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है। दिए इसलिए जलाए जाते हैं कि कहा जाता है कि जब ये देखिए इस टाइम पे मौसम चेंज हो रहा है, और मौसम चेंज हो रहा है तो आप लोग रात को जब लाइट चालू करते होंगे तो देखते होंगे कि कितने लाइट के पास कितने छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं। तो वो कीड़ों को भगाने के लिए इस टाइम पर जो हमारे यहाँ जो ये त्यौहार मनाया गया, कहा गया कि हर जगह लाइट जला दो। तो जब हर जगह दिए जलाए जाएंगे तो दिए क्या करेंगे, वो दिए असल में हम लोग सिर्फ शहरों में तो आजकल सिर्फ घरों में जलाया जाता है, लेकिन अगर आप गाँव में जाएंगे देखेंगे तो सिर्फ घर में नहीं जलाया जाता, वो खेत में जलाया जाएगा, जहाँ गाय भैंस को बांधते हैं वहाँ जलाया जाएगा, जहाँ उपले रखी जाती हैं वहाँ जलाया जाएगा। मतलब हर एक ऐसी जगह जहाँ आप जाते हो, जहाँ से आपका नाता रहा हो, जहाँ आप कुछ भी काम के लिए जाते होंगे, वो हर जगह पर आप दिए जलाएंगे। और दिए भी किसके, मिट्टी के, जिससे कि वो दिए बहुत देर तक जलें। और वो भी उनमें राई का तेल डालना होता है। तो जिससे अब इससे क्या होगा कि जब हर जगह जब हमारे दिए जलेंगे तो वहाँ पे जो भी कीड़े होंगे वो सब उसके पास आएंगे। अगर आप देखते होंगे कि जो भी कीड़े निकलते हैं लाइट के पास आते हैं, अगर जब सुबह आप देखते हैं तो वो मर जाते हैं। तो वैसे ही उस दिन सोचिए जब हर जगह लाइट ही लाइट है, हर जगह प्रकाश ही है, तो क्या होगा, कितने
इंसेक्ट्स, कितने कीड़े मकोड़े मर जाते होंगे, और इन कीड़े मकोड़ों के मरने से हमारे इन्वायरमेंट में से बहुत सारे कीड़े मकोड़े ख़त्म हो जाएंगे। तो इसमें भी क्या होगा कि हमें जो बीमारियां हैं वो नहीं होंगी। और इसमें जो स्टडीज़ हैं वो बताती हैं कि इससे उसमें से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है वो लाइट में से, उसकी वजह से जो बैक्टीरियाज हैं वो भी मर जाती हैं, और जिसकी वजह से हमें फ़ायदा होता है, हमारे शरीर को फ़ायदा होता है, हमें बीमारियां नहीं होंगी इस टाइम पर। तो ये लॉजिक है कि हम लोग दिए क्यों जलाते हैं, क्योंकि हमारे जो त्यौहार हैं यहाँ पर हर त्यौहार में कुछ ना कुछ लॉजिक है। तो ये दिवाली के पीछे ये लॉजिक है, और इसके पीछे जो हमारा इतिहास है, जो कहानी है, वो कही जाती है कि इसी समय राम भगवान श्रीलंका से रावण को मारकर अयोध्या में आए थे, तो इसकी खुशी में मनाई जाती है। अब आप देखेंगे कि हमारे जितने भी त्यौहार हैं उनको किसी न किसी से जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि समय के साथ आप चीज़ों को भूल जाते हैं, तो वो चीज़ों को ना भूलें इसके लिए हमने उन चीज़ों को पर्टिकुलर मूवमेंट से जोड़ दिया है। और इस टाइम आप एक चीज़ और देखेंगे कि क्या होता है, इस टाइम सेकंड फार्मिंग का सीजन आ रहा है, कि हमने जो जितनी भी खरीफ क्रॉप्स थी वो सब कट चुकी हैं और रबी जो फसलें हैं वो लगाई जा रही हैं। तो ये जो मौसम चेंज हो रहा है इसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो ये दिवाली में पटाखे क्यों जलाए जाते हैं? हम देखते हैं कि दिवाली में बहुत सारे पटाखे जलाए जाते हैं। शायद से उस टाइम जब दिवाली स्टार्ट हुई थी पहली बार तब पटाखे थे कि नहीं, शायद से रहे होंगे, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ को कहना कि उस समय नहीं था ये इग्नोरेंस होगा। ये हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ साइंस ने आज ही बताया है, साइंस को आज ही पता चला है। ये सब गलत है, क्योंकि हर एक चीज़ें जो थी वो हम हमेशा रहती हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी टेक्नोलॉजी पहले नहीं थी और आज आ गई है। एक्चुअली उस टाइम पर ही इससे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी रही होगी, आई थिंक सो, क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ की कहीं कमी नहीं है। तो बात करते हैं कि पटाखे क्यों जलाए जाते हैं। पटाखे क्यों जलाए जाते हैं? इससे एक बात, क्योंकि पटाखों से बहुत सारी आवाज़ होती है और धुआं निकलता है, तो इससे जो मच्छर हैं वो कम होते हैं। ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है। 2003 में और 2006 में दिल्ली में जब डेंगू के केसेस बढ़ गए थे तो दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने लोगों को ये आदेश दिया था कि आप लोग पटाखे जलाएं और मच्छरों को कम करें, जिससे डेंगू में कमी आई थी। ये भी देखा गया था। हैप्पी दिवाली।